दुकान रंग बरंगे, दिलकश और जदीद खिलौनों से भरी हुई थी। उन खिलौनों में कुछ ऐसे दिलकश और खूबसूरत थे कि अपने फनकार की हुनरमंदी का बाज बने खुद इजहार कर रहे थे। फनकार खुद भी अपनी दुकान में बैठा अपने शाहकारों को मजीद चमकाने और बनाने में मसरूफ़े अमल था। दो लड़के मुसलसल आने वाले गाहकों से निमट रहे थे। एक शख्स दुकान में दाखिल हुआ था और काफी देर से खिलौनों का जायजा ले रहा था। लड़के उससे बार बार पूछ चुके थे कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो खामोशी से एक तरफ रखे संदूक को देख रहा था जिसमें लाल रंग की वर्दियां पहने सिपाही उस तरह खड़े थे कि उन पर हकीकत का गुमान होता था। छोटे छोटे खिलौना नुमा ये सिपाही लकड़ी के संदूक में तरतीबवार खड़े किए गए थे। कतार दर पतार खड़े वो सिपाही यूं महसूस हो रहे थे जैसे मार्च पास्ट की तैयारी कर रहे हों। सीना ताने इस तरह खड़े थे जैसे दुश्मन के सामने खड़े हों। इन हमाक से इस शख्स को देखते पाकर फनकार खुद उठ खड़ा हुआ। वो शख्स फनकार की जानिब देखकर मुस्कुराया और बोला, जनाब, ये आपकी हुनरमंदी का शाहकार नजर आता है। इसका इशारा संदूक की जानिब था। जी, मगर अभी ये मुकम्मल नहीं है। फनकार ने जवाब दिया, मगर मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे तो ये हर तरह से मुकम्मल नजर आ रहा है। इस शख्स ने कहा। फनकार मुस्कुराया और इसने एक सिपाही को संदूक से बाहर निकाला। सिपाही की एक टांग गायब थी। देखा जनाब, टिन की कमी के बाइस इस सिपाही की एक टांग बनने से रह गई है। मैं इसे पूरा कर लूं तो आप इसे कुछ दिन बाद खरीद लीजिएगा। फनकार ने वजह बयान की तो वो शख्स सोच में पड़ गया। मगर आज मेरे बेटे की सालगिरह है और उसे देने के लिए ये बेहतरीन तोहफा था। वैसे तो इसके पास बेशुमार खिलौने हैं, लेकिन इस तरह का कोई खिलौना इसके पास मौजूद नहीं। मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो फिर आप ऐसे ही ले जाएं। अभी तो मेरे लिए मुमकिन नहीं, वरना मैं इसकी टांग बना देता। फनकार ने उस शख्स की मुश्किल हल कर दी। उसने कीमत अदा की और संदूक लेकर घर आ गया। जब उसने वो संदूक अपने बेटे को दिया तो वो बेहद खुश हुआ। उस लड़की के पास बेशुमार खिलौने थे, मगर कोई खिलौना ऐसा नहीं था। उसने संदूक को अपने खिलौनों वाले कमरे में रखा और सोचने लगा कि इन्हें किस तरह सजाऊं। उसके पास गत्ते का एक बड़ा किला भी था जिसके ऊंचे ऊंचे मीनार थे और एक मीनार पर गत्ते की बनी हुई खूबसूरत गुड़िया भी थी। उसने नीले रंग का फिराक पहना हुआ था और गले में नीले नगीने वाला चमकता हुआ हार झलमिला रहा था। लड़के ने सोचा, क्यों ना इन सिपाहियों को किले के इर्द गिर्द खड़ा कर दूं। इस तरह ये हकीकत में किला बन जाएगा। उसमें बारी बारी तमाम सिपाही संदूक से बाहर निकाले। जो ही उसकी नजर एक टांग वाले सिपाही पर पड़ी, वो चौंक गया। ओहो, लगता है डैडी के साथ किसी ने धोखा किया है, या उन्होंने देखा ही नहीं और एक टांग वाला सिपाही उठा लिया। चलो कोई बात नहीं, इस छोटे सिपाही को आखिर में खड़ा कर देता हूँ। वो खुद से बड़बड़ाया और उसे खड़ा करने लगा। सारे खिलौनों को तरतीब से रखने के बाद वो कमरे से निकल गया। जो ही वो कमरे से निकला, गोया खिलौनों में जान पड़ गई। बहुत सी चीजें बज़ाहिर बेजान महसूस होती हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी हद तक जान जरूर होती है। बाज़ औकात हम उसे महसूस कर लेते हैं और बाज़ औकात नहीं कर पाते। ऐसा ही इन खिलौनों के साथ था। बच्चे उनसे खेलते, लेकिन जब वो उनसे दूर होते तो ये आपस में खेलते, गोया वो भी हमारी तरह जज्बात और एहसासात रखते थे। इस लड़के ने छोटे सिपाही को सबसे आखिर में खड़ा किया था। वो सिपाही यूं महसूस हो रहे थे जैसे किले के मुहाफिज हों। छोटे सिपाही ने सबसे पहले कमरे का जायजा लिया। वो खिलौनों से भरा हुआ था। हर तरफ हर रंग और डिजाइन के खिलौने ही खिलौने थे। जब उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। उफ, किस कदर खूबसूरत गुड़िया है, उसने खुश होते हुए सोचा और मैं किसी तरह उसके करीब चला जाऊं और उससे दोस्ती कर लूं। वो यही सोचता रहा, मगर अगले ही लम्हे उसका खुशी से चमकता चेहरा बुझ गया। ये गुड़िया तो बहुत अमीर है, इतने ऊंचे और आलीशान महल में रहती है, जबकि मैं बेचारा लकड़ी के डब्बे में दूसरे सिपाहियों के साथ रहता हूं। भला वो मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? छोटे सिपाही ने अफसुर्दगी से सोचा। फिर वो यूं ही दिन रात उस गुड़िया के बारे में सोचता रहता और उसके करीब जाने के तरीके तलाश करता। उसका जी चाहता कि वो और गुड़िया हमेशा एक साथ रहें। जब बच्चे सारा दिन खेलने के बाद अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते तो उस वक्त उन खिलौनों के जागने की बारी आती। वो सब आपस में खेला करते,
मगर छोटा सिपाही किसी खेल में हिस्सा ना लेता। वो तो बस सीधा खड़ा रहता। उसे खदशा रहता कि कहीं वो अपना तवाजुन खो ना बैठे, गिर ना जाए, क्योंकि अगर वो गिर गया तो ना चमकते सितारों वाली गुड़िया को देख सकेगा, ना ही उसके करीब रह सकेगा। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन लड़के के दूसरे साथी भी उसके साथ खेलने के लिए उसके खिलौनों वाले कमरे में आए। वो काफी देर तक मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते रहे। सारे खिलौने इधर उधर हो गए। इसी दौरान वो छोटा सिपाही दीगर सिपाहियों से अलग हो गया। किसी ने उठाकर उसे खिड़की में रख दिया। इतने में तेज हवा चली, खिड़की के दोनों पट खुल गए। तेज हवा ने कमरे में मौजूद चीजों को बखेर दिया और छोटे सिपाही को खिड़की से नीचे, बहुत नीचे गिरा दिया। यकदम बच्चे घबरा गए। लड़के ने देखा छोटा सिपाही नीचे गिर गया है। अरे वो सिपाही तो नीचे गिर गया है। अरे जल्दी करो, उसे उठा लाते हैं। लड़के ने अपने साथियों को चलने का इशारा किया और सीढ़ियां उतरने लगा। यहाँ तो कहीं भी नहीं है, कहाँ चला गया? बच्चे हर जगह सिपाही को तलाश करने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिर तुमने उसे वहाँ क्यों रखा था? लड़के ने अपने साथी से झगड़ना शुरू कर दिया। वो बहुत उदास हो गया था। काफी तलाशो बिसार के बाद भी टीन का छोटा सिपाही उन्हें ना मिला, तो वो मायूस होकर वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद तेज हवा मजीद तेज हो गई। आसमान बादलों से ढक गया और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश ने सारी जमीन को जल थल एक कर दिया। छोटा सिपाही खिड़की से नीचे एक गड्ढे में जा गिरा था। जैसे ही बारिश हुई, गड्ढे छोटे छोटे तालाबों की सूरत इख्तियार कर गए और वो छोटा सिपाही वहीं तैरने लगा। बारिश के बड़े कतरे उसके नन्हे वजूद पर गिरते रहे। कुछ देर तक बारिश अपना जोर दिखाकर रुक गई। हर चीज धुली धुली और निखरी निखरी नजर आने लगी। बच्चे दोबारा निकलकर गलियों में खेलने लगे। चंद दूसरे बच्चे जो उस लड़के के घर के पास खेल रहे थे, उनकी नजर टीन के सिपाही पर जा पड़ी। उन्होंने उसे उठा लिया और खेलने लगे। बारिश का पानी अभी तक गलियों में बह रहा था। बच्चों ने कागज की बहुत सी कश्तियां बना रखी थीं और वो उन्हें पानी में बहा रहे थे। एक लड़के ने कागज की कश्ती के अंदर छोटे सिपाही को खड़ा कर दिया। कागज की कश्ती पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगी। इतने में एक पत्थर कश्ती के रास्ते में आ गया। कश्ती पत्थर से टकराई तो वो छोटा सिपाही कश्ती से दूर जा गिरा और फिर पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगा। इस सारी सूरत हाल से सिपाही बहुत परेशान हो गया था। उसे गुड़िया से बिछड़ जाने का गम बेचैन कर रहा था। वो बहाव जिसमें एक टांग वाला सिपाही तैर रहा था, एक दरिया की जानिब रवां था। पानी के एक तेज रेले के साथ ही वो सिपाही भी दरिया में जा गिरा। दरिया में अनवाउ अक़साम के जानवर थे। बहुत सी मछलियां पानी की सतह पर निकलकर दोबारा पानी में गोताजन हो रही थी, गोया वो अपने खेल में मसरूफ थी। उनमें ही से एक मछली ने टीन के सिपाही को निगल लिया। मछली के पेट में पहुंचकर छोटे सिपाही को बहुत घुटन का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, न जाने मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ। यहाँ तो हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा है। ये कैसी जगह है? अब मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? हवा के एक तेज झोंके ने मुझे उस नगीने वाली गुड़िया से बहुत दूर कर दिया है। क्या मैं हमेशा के लिए गुड़िया से दूर हो गया हूँ? पता नहीं मैं उस तक पहुँच सकूंगा भी या नहीं। ऐसी ही और बहुत सी बातें वो सोचता रहा। इतने में चंद मछेरे दरिया में मछलियां पकड़ने आए। वो मछली जिसके पेट में छोटा सिपाही था, वो भी दूसरी मछलियों के साथ जाल में जा फंसी। उधर सिपाही हद दर्जा परेशान था कि वो इस अंधेरी कोठरी से बाहर कैसे निकलेगा। काश कोई मुझे नगीने वाली गुड़िया के पास पहुंचा दे। पता नहीं प्यारी गुड़िया ने मेरी कमी महसूस भी की है या नहीं। उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि मैं उससे कितना दूर हो गया हूँ। वो बिल्कुल ही मायूस हो गया था। उसी वक्त वो मछली जिसके पेट में एक टांग वाला सिपाही हिचकोले खा रहा था, फरोख्त होते होते एक छोटी सी दुकान पर आ गया। दुकान पर बहुत रश था। बहुत से लोग खरीदारी में मसरूफ थे। एक शख्स ने इस मछली को खरीद लिया। वो सामने वाले घर में एक खानसामा था। दोपहर के खाने के लिए उसने वो मछली ली थी। इसने मछली को बावर्ची खाने में रखा और काटने के लिए चुहरी तेज करने लगा। जैसे ही उसने मछली का पेट चाक किया, टीन के सिपाही को देखकर हैरान रह गया। उसने सिपाही को मछली के पेट से बाहर निकाला और बच्चों के खेलने की गर्ज से उसे इस लड़के के कमरे में रखाया। छोटा सिपाही भी कम हैरान नहीं था। वो इसी घर में आ गया था जहां वो रहता था। नगीने वाली गुड़िया उसके बिल्कुल सामने अपने मखसूस अंदाज में खड़ी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था।
वो एक मर्तबा फिर उस गुड़िया के पास पहुंच गया था। अगरचे उसकी हालत दिगरगूं हो चुकी थी, मगर उसे अपनी कोई परवाह न थी। अभी वो खुश ही हो रहा था कि वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ। गालिबन खानसमा ने उसे छोटे सिपाही के बारे में बता दिया था। उसने लपक कर छोटे सिपाही को उठा लिया और उलट पलट कर उसकी हालत का जायजा लेने लगा। ये तो खराब हो गया है, अब मैं इसे रखकर क्या करूँगा? रोशनदान में आग रोशन थी। लड़के ने आगे बढ़कर छोटे सिपाही को जलती हुई आग में उछाल दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वैसी ही तेज हवा चलने लगी जैसे उस दिन चल रही थी, जब सिपाही गुड़िया से बहुत दूर हो गया था। तेज हवा ने खिड़कियों के दोनों पट खोल दिए थे और खुद कमरे में चली आई। तूफानी हवा ने कमरे की बहुत सी चीजों को इधर उधर बिखेर दिया था। गत्ते के महल पर लगी नगीने वाली गुड़िया का पेपर भी फड़फड़ाने लगा और फिर कमजोर सा कागज ताकतवर हवा के थपेरे न सह सका और उड़कर आग में जा गिरा। आग मजीद तेज हो गई, शोले बुलंद से बुलंद होते रहे और आखिरकार जलकर बुझ गए। सिर्फ राख रह गई। दूसरे दिन जब राख साफ की गई तो उसमें जो कुछ बाकी बचा था उसमें एक टिन का दिल था जो एक सितारे नमा चमकदार नगीने के पास पड़ा हुआ था। इसी चमकदार नगीने के पास जिसके पास जाने की उसे आरजू थी।